शांति। 20 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो सरलता का गुण हम अपने अंदर धारण कर सके, इसके लिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है। अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर न हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती है तो क्या होता है, तो स्थिति हलचल में आ जाती है। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं। इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। तो मुख्य जीवन में सरलता अर्थात सहजता, हल्कापन या शांति पाने के लिए हमें एक बात पर ध्यान रखना है कि हमारी खुशी, शांति, आत्मसम्मान लोगों के द्वारा होने वाली तारीफ पर आधारित नहीं हो, क्योंकि यह तो ऐसा ही है कि अपनी खुशी या शांति का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे को दे देना। जैसे कि किसी ने कहा कि आपने बहुत अच्छी क्लास करवाई, बहुत अच्छी सेवा की, तो खुश हो गए। और अगर किसी ने कुछ नहीं कहा या ऐसा कहा कि आज ठीक नहीं थी, तो उदास हो गए। फिर यह तो सरलता नहीं हुई। फिर दूसरी बात, हमें हर कर्म में चेक करना है कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, क्योंकि हमें सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने पर अटेंशन देना है। उससे महिमा रूपी फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी है कि हमारा नाम सबके आगे लिया जाए या कोई हमें सम्मान करे आदि, क्योंकि फिर सेवा भी निष्काम नहीं रह जाती, उसमें स्वार्थ आ जाता है जिसका फल भी इतना नहीं निकलता है। और अगर तुरंत मान शान रूपी फल खाने की इच्छा है तो वह जैसे कच्चा फल खाना है। ऐसे में फिर जितनी महिमा या प्रशंसा की हम अपेक्षा कर रहे होते हैं उतनी नहीं मिलती है, तो फिर स्थिति भी हलचल में आ जाती है। मन में अशांति, दुख, शिकायत व निराशा रहती है। उदाहरण के तौर पर हम किसी की बहुत मदद करते हैं और फिर मन में सूक्ष्म में रहता है कि वह धन्यवाद तो देगा, लेकिन अगर वह कुछ नहीं कहता है तो मन में विचार चलने लगते हैं कि मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मैं ही क्यों सबके लिए करूं, अब तो मैं किसी की मदद नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो यही तो स्थिति की हलचल है, जहां स्वार्थ कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ शुक्रिया का है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म में तो है। फिर तीसरी बात आती है कि एक तो है जो महिमा हम अपेक्षा कर रहे थे उतनी नहीं मिली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई सेवा करें जिसमें महिमा तो छोड़ो बल्कि निंदा प्राप्त हो जाए, आलोचना सुननी पड़े। तो ऐसे में अगर अंदर में सरलता नहीं है, फिर अपनी स्थिति ऐसी हलचल में हो जाती कि अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, आत्मिक स्थिति ही खो देते हैं और धनी को भी अर्थात शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। यही भूल जाते हैं कि मैं तो आत्मा हूं और मेरा साथी तो स्वयं भगवान है। मेरा कर्म भगवान को अर्पित है। मुझे तो हर कर्म का फल देने वाला स्वयं भगवान है। तो जब भगवान को भूल जाते हैं, उससे होने वाली प्राप्ति को भूल जाते हैं
और मनुष्यों से इच्छा रखने लगते हैं। फिर सारा दिन मन में वही बातें सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है आदि, जिससे अंदर की खुशी व शांति बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए हमें खास अटेंशन देना है कि हमारा स्वमान, हमारी खुशी व शांति केवल आंतरिक हो। कर्म करते परमात्मा याद के आधार से खुशी हो, अपनी अंदर की सत्य स्वरूप की आधार से स्थिति हो, किसी की प्रशंसा के आधार से नहीं। जैसे हम प्रकृति के तत्वों को देखते हैं और सूर्य रोज प्रकाश देता है, चाहे कोई प्रशंसा करे या न करे, कोई देखे या न देखे, परंतु अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता है। तो ऐसे ही जितना हमारी खुशी रूहानी नशे के आधार से रहेगी कि मैं तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, स्वयं भगवान का बच्चा हूं, ईश्वरीय कार्य में मददगार हूं, मुझे अपने हर कर्म से भगवान को राजी करना है, तो हमारी स्थिति बाहर किसी भी चीज पर आधारित नहीं होगी। और फिर चाहे निंदा हो या स्तुति हो, मान हो या अपमान हो, हम एक रस रहेंगे, सदा सहज योगी, सरल व हल्के रहेंगे। तो अटेंशन देना है कि हम किस स्वमान में कोई भी कर्म कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।